ऐसा क्या? दिखाओ तो, क्या ये वही है? AP9Z4737। अरे ये तो वही है। जीके जी, ये तो मिल गया। मेरा पेमेंट स्टेटमेंट देकर गाड़ी कब्जे में लीजिए। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने वाले थे। जब भी पुलिस वालों को अपने आसपास देखता हूं तो मेरा खून खौलने लगता है। तुम फिर से जलील। आई हेट पुलिस। ये तो बस एक सैंपल है सर, आगे आगे देखिए होता है क्या। कैसे हो अंकल? बड़े साहब बहुत अपसेट लग रहे हैं। तुमने गलती कुछ ऐसी की है? कुछ भी कहते हैं आप। अगर मैं गलती करता तो मुझे ऐसे ही छोड़ देते? गलती वो थी जिससे इनकी बीवी बच्चे इनकी लापरवाही की वजह से मौत के मुंह में गए। मेरी बातों से अगर किसी का दिल दुख रहा है तो उन्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि आप रिटायर हो गए हैं। जानते हो ये लोग कौन हैं? स्कैम करने वाले पॉलिटिशियंस या क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर्स हैं। ₹5,000 में बिकने वाली रिश्वतखोर पुलिस 10,000 रुपए में केस बंद करने वाली बिकाऊ पुलिस गली गली में मिलेगी। लेकिन ये जानने के बाद कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले पुलिस सैकड़ों में एक ही होते हैं। हम जैसे इंसान हर दिन, हर घंटे, हर पल शान से जीकर शहीद होते हैं। हर पुलिस वाले का नाम एक बुलेट पर लिखा होता है, जिससे माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे और खानदान में किसी भी इंसान की जान जा सकती है। लेकिन उन्हें पीछे धकेलकर खुद के सीने पर गोली खाते हैं। कर्तव्य के लिए अपनी जान गंवाने वाला होता है सच्चा पुलिस ऑफिसर। अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहाँ आकर फोटोज को इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे इन पुलिस वालों पर गर्व है। तुमने क्या कहा था? मेरी लापरवाही की वजह से मैंने अपनों को खो दिया। हाँ, सही वक्त पर मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारी माँ और बच्चों को बचाना था। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन उधर सैकड़ों लोगों को इंसाफ मिला। I will act with honesty, courtesy and regard for the welfare of others। और अपनी जान की बाजी लगाकर अमन और शांति को कायम रखूंगा, ऐसी शपथ लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए ड्यूटी इज फर्स्ट, फैमिली इज नेक्स्ट। तुम मुझसे नाराज हो इसलिए जीके का सपोर्ट कर रहे हो। ये जो मर्डर केस है, जानते हो किसका केस है? उस लड़की को तुम भी अच्छी तरह जानते हो। इस बच्ची को जानते हो किसने मारा? कितनी बेदर्दी से मारा? छोड़ो छोड़ो मुझे। देखो भाग रही है। रुक, कहाँ जा रही है? शिवानी, तुम ठीक तो हो ना? शिवानी, कुछ बोलो शिवानी। वो हमारे हाथ से निकल गई यार। मेरे मुड़ की वाट लगा दी तूने। तुझे यही सजा मिलनी चाहिए। छोड़ना नहीं इसको।
माँ, ये छोटी पर बहुत अच्छा लगेगा ना? तुझे कैसे पता कि छोटी ही पैदा होगी? मैंने मन्नत जो मांगी है। होश में आते ही शिवनी के पिता ने मुझे सारी बातें बताई। तब मुझे सच्चाई का पता चला। श्रीवनी के साथ जो हादसा हुआ वो सरेआम सड़क पर हुआ। आखिर उस बेचारी की गलती क्या थी? किसी मजबूर की इज्जत को बचाते हुए वो मासूम बलि चढ़ा दी गई। वो जी के अपने पावर के दम पर अपने छोटे भाई को बचाना चाहता है। क्या उस शैतान को माफ कर दिया जाए? तुम मुझे अपना पिता मानो या ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन उस मासूम बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये केस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मर्डर का नहीं है, श्रीवनी नाम की बच्ची का केस है। उसकी मौत के पीछे पावरफुल लोगों का हाथ है। प्रेशर चाहे जितना है, मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। सबको सजा दिलवा कर रहूंगा। इस केस को हमारे डिपार्टमेंट ने एक चैलेंज के रूप में लिया है, और अगर मीडिया वालों का सपोर्ट रहा तो श्रीवनी के पिता के कंप्लेंट के मुताबिक मैं एक्शन जरूर लूंगा और जल्दी ही ये केस क्लोज करूंगा। सर, मेरी जान खतरे में है। श्रीकांत, लेट्स मूव। सर, बचा लीजिए सर। सर, ये लोग मुझे मार डालेंगे, बचा लीजिए सर। तुझे क्या लगता है ये तेरी जान बचाएगा? ये असली पुलिस वाला है। एक बार इसे नोट दिखाओ ना, चुपचाप लेके पतली गली पकड़ेगा। ये ले, उठा और निकल यहाँ से। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जा उस बूढ़े को घसीट के ला।
हेलो, एसीपी हमें मार डालेगा भाई। एसीपी कल्याण। ओह, बदले बदले सुर। सिंसियर ऑफिसर का कीड़ा जाग गया। वो कीड़ा तो मेरे अंदर बचपन से ही था। पुलिस की सिंसियरिटी से मुजरिम का कितना नुकसान होता है वो तुझे जल्द पता चल जाएगा, ब्लडी फूल। तेरा फरिश्ता भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं वो हाईवे का रोड नहीं जो तेरी स्पीड बढ़ने देगा। घाट का रास्ता हूँ, स्पीड बढ़ाई तो खाई में गिरेगा। तो मुझे जानता नहीं है। मेरा बायोडेटा सुनेगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तेरा और तेरे भाई की जिंदगी का आज आखिरी खुशी का दिन है, इसीलिए अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो उसे आज ही पूरी कर लो। तेरे भाई को बचाने के लिए अब चाहे तो मीडिया के पास जा, धरना कर, रास्ता रोको कर, जो चाहे कर ले, कुछ हासिल नहीं होगा। पुलिस की हैसियत क्या होती है ये तू नहीं जानता। मैं तेरी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बनूंगा। द वॉर बिगिंस। बोलो दुबे जी। वो जीके के गुंडों को छुड़ाने के लिए बेल ऑर्डर लाए हैं सर। कितना इंतजार करवाएगा? सर, बेल पेपर्स। बेल तरीके से मांगनी चाहिए। दुबे जी। सर। रिहा कीजिए उन्हें। आ जाओ, आ जाओ। ये क्या हो रहा है सर? बेल मिलते ही तुम्हारे आदमियों ने हमारी लेडी कांस्टेबल से बदतमीजी की। तुम हमें फंसा रहे हो? ये क्या है सर? बेल ऑर्डर मिलने के बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा आपने? ये लीजिए पेपर और उन्हें छोड़ दीजिए। ओके दुबे जी। यस सर। अरे सर, ये सब क्या हो रहा है? बेल मिलने के बाद तुमने एसआई और हवालदारों पर जानलेवा हमला किया। तुम हमें फंसा रहे हो? एसीपी, तू अंदर सबको बुला के फंसा रहा है, इसलिए तेरे हर सवाल का जवाब हम बाहर से ही देंगे। कम ऑन गाइस, अटेंशन। अटैक! ए ब्रर! ए तोड़ो तोड़ो, सब तोड़ दो, मारो पत्थर। अरे ये बॉम्ब है रे। अरे मालूम है यार। अरे पागल हो गया है क्या तू? अरे पागल नहीं रे, ये पेन मैं रखता हूँ, ये बॉम्ब तो। एसीपी, ये क्या कर रहा है? बेल मिलने के बाद हमारे पुलिस स्टेशन पर हमला कर रहे हो। तुम हमें फंसा रहे हो। हेलो, होम मिनिस्टर लाइन पर है सर। चाहे होम मिनिस्टर हो, सीएम हो, मैटर एक ही है। जो अपने चेले चपाटे चमचों को बचाना चाहता है वो अपना पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर 15 मिनट में यहाँ हाजिर हो जाए, तभी रिहा करूंगा इनको। उससे एक भी मिनट ज्यादा लिया तो इनकी मैयत पे आ जाना। ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं होम मिनिस्टर नहीं, कहीं का वॉचमैन हूँ। जीके। दुबे जी, जीके ने आज तक पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा। जी हाँ सर। देखो कैसे अगले 15 मिनट में यहाँ भागते हुए आता है। भलाई इसी में कि पुलिस स्टेशन में कदम रख लो राजा, नहीं तो फंस जाएंगे। नमस्ते होम मिनिस्टर साहब। नमस्ते प्यारे। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारे सबूत लाया हूँ। मेरे बंदों को छोड़, जल्दी कर। फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन आए हो, खातिरदारी होनी चाहिए। कॉफी टी। कॉफी टी कौन पीता है? हम तो यहाँ आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। ठंडा क्वार्टर बाद में देखेंगे, है ना जी के? इज्जत अफजाई बहुत हो गई है, अब जरा उनको छोड़ भी दो। उन सबको छोड़ दो। ठीक है सर। नहीं सर, हम बाहर नहीं आएंगे सर।
साहब साइन करेंगे, उसके बाद ये सैल्यूट मारेंगे, फिर डंडे जूते शुरू हो जाएंगे, हमें बाहर नहीं आना अरे सर। बाहर आ जाओ बेवकूफों, जिन्होंने कभी थाने का मुंह नहीं देखा वो खुद तुम्हें यहाँ छुड़ाने आए हैं। यहाँ से चल लो जी के, मैं आधा घंटे में इसके यहाँ से ट्रांसफर करवा देता हूँ। ये तेरे बाप के जीन्स की प्रॉब्लम है। मेरे छोटे भाई और उसके फ्रेंड्स ने गूंगी लड़की को मार डाला। उसे कोर्ट में प्रूफ करने के लिए तुम्हें सबूत पेश करने होंगे, गवाह पेश करने होंगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस। इसी बीच मैं अपने छोटे को पार्लियामेंट की कुर्सी पर बिठा दूं। पॉलिटिशियन क्या भला है तू जानता नहीं। पॉलिटिशियन क्या भला है तुझे अभी पता नहीं। पॉलिटिशियन यानी के हर रोज तुम जैसे सैकड़ों पुलिस वाले हमें सैल्यूट मारकर सलामी देते हैं। पॉलिटिशियन यानी लीडर, उनका हर अल्फाज तुम्हारे लिए एक हुक्म है। पॉलिटिशियन यानी मजिशियन, माया माया रचते हम। और सुनो, इसे यहाँ से कहीं मत भेजो, इसे यहीं रहने दो, हम खेल खेलेंगे इसके साथ। ऐसे पे तुझे 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ, अगर दम है तो मेरे छोटे को अंदर करके दिखा। 1 वीक ट्राई करके दे। 1 वीक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 3 दिन ही काफी है। ठीक है, आज तक तूने मुझ जैसे बर्दाश्त करने वाले ऑफिसर का सामना किया होगा, अब सामना कर मेरे बेटे का। गुड जॉब। थैंक यू सर। दीदी, मेरे होने वाले पति का ऑफिस यही है। हाँ? अचानक तुझ में ये बदलाव? अच्छे अच्छों को बदल देती है मोहब्बत। हाँ, फिर चल। इस केस में सिर्फ एक ही गवाह हमारे पास है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो लड़की इस हादसे से घबराकर ये शहर छोड़कर चली गई है सर। पता लगाने की कोशिश करो कहाँ रहती है वो। एट एनी कॉस्ट वी हैव टू ट्रेस हर। ऐसी कोई बात नहीं है, लड्डू तो मैं आज नहीं तो कल लेके आऊंगा। मेन बात है कि प्रमोशन हो जाना चाहिए। क्या मैं डीजीपी से मिल सकती हूँ? वो मीटिंग में है बहन जी। और एसीपी साहब? अरे वो भी मीटिंग में है, मेरा दिमाग क्यों खा रही है, जाइए ना। हाँ बोलो। हाँ मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है दीदी। कौन दे? हाँ हाँ वो तो मिल हेलो, जाएगा। हाँ उसके डीजीपी बाद मामा मैं जी के तो ऑफिस में आई हूँ। वो प्रमोशन के बारे में उनसे कुछ बात करनी थी। मैडम सीधे ऑफिस आ आप जाओ। प्रमोशन के बारे में कुछ कह रही थी? हाँ आइए ना। मैं ले आऊंगा। हाँ तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैडम। ये अंदर फैन क्यों चालू है? साहब आपका ध्यान कहाँ है? अंदर फैन चालू है, जाकर फैन बंद कर दीजिए, इलेक्ट्रिक बिल बढ़ रहा है। चलिए मैडम, चलिए चलिए, आप बहुत तरक्की करेंगे। आपकी दया से। आइए। नमस्ते सर। सर कौन है ये मैडम? मामा जी नहीं है? बिजी भी तो नहीं है। छोटी बहन के सिलसिले में एसीपी से कुछ बात करना चाहती हूँ। इनकी छोटी बहन को पुलिस वाले से प्यार हो गया, लेकिन वो पुलिस वाला इन्हें टाइम नहीं दे रहा, इसलिए ये सर के पास कंप्लेंट दर्ज करने आई है। ये सर बिल्कुल सच कह रहे मैं हैं। कभी झूठ नहीं बोलता सर। लेके जाइए इन्हें। अरे आपको समझ अकल बुद्धि कुछ है कि नहीं? कहीं भी किसी भी वक्त अपनी बहन को लेकर आ जाती है। बड़े साहब के सामने फंस जाते तो क्या होता अंजलि? डिस्टर्ब किया इसलिए सॉरी। तुम्हारे कहने और करने में बहुत फर्क है। तुम्हें मैं आज समझ पाई हूँ। श्रीवनी को इंसाफ दिलाने के लिए तुम उसके लिए फाइट कर रहे हो। ये सोचकर मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है तुम्हारे लिए। कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आई एम रेडी। रिपोर्टर की तरह नहीं, एक लाइफ पार्टनर की तरह। हेलो। हेलो एसीपी, गुड इवनिंग। सुना है बाप बेटे दोनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम दोनों की स्पीड को ब्रेक लगाने के लिए ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ। जल्दी से अपना टीवी ऑन करो। शिवानी का केस दोबारा सुर्खियों में। जिन्होंने उस बच्ची को मारा था वो तीनों पकड़े गए हैं। डे 1 शॉक 1। सर, वारदात वाली जगह पे हमें ये सारी चीजें मिली हैं। तू मेरे भाई को लॉकअप में बंद करवाने वाला है, लेकिन अब तू ही उसे सलूट मारेगा। अरे एसीपी, फिर से अपना टीवी ऑन कर। सारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने एमपी जीके के छोटे भाई को यूथ प्रेसिडेंट बनाने का फैसला किया है। इससे पार्टी के सारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। जीके के सहयोगी और पार्टी के नेताओं ने उन्हें इस बात की बधाई दी है। ऑन द वे टू द पार्लियामेंट। डे 2 शॉक नंबर 2। सुनो श्रीकांत, सभी पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन भेज दो। उस मैडम का जल्द से जल्द पता लगाना है। सीनू,
अपने सांप को देखो, 3 दिन में अरेस्ट करने का बोलकर आराम से लस्सी पी रहा है। सर, वो लड़की कौन थी उसका पता चल गया है। गुड। सुनो काशी, तुम हाई सिक्योरिटी लेकर इमीडिएटली उसे यहाँ पर लेकर आओ। गोविंदा गोविंदा, आपकी वो मैडम तिरुपति में छिपी थी ना डीजीपी साहब। तुम्हारे ऑफिसर्स वहां पहुंचे उससे पहले इंडिगो फ्लाइट पकड़ के हमारे लोगों ने उसे कब्जे में ले लिया। इस केस की आई विटनेस वाली लड़की की आधे घंटे में मेरे छोटे भाई के साथ शादी करवा दूंगा, फिर वो कभी गवाही नहीं देगी। अरे एसीपी, कुछ तो बोलो, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेताब हूँ। सुन बे जीके, इंडिगो फ्लाइट। चल इसी बहाने तेरे 10 चमचे फ्लाइट में घूम के तो आए, बट टोटल वेस्ट। वो लड़की मर्डर के वक्त मौका वारदात पर थी ही नहीं। इस केस में वो एक प्राइमरी विटनेस थी, मेन विटनेस नहीं। वो इंसान जो तेरे भाई का डेथ वारंट साइन करेगा, केस का मेन विटनेस मेरी हिफाजत में। ये क्या बक रहा है तू? तेरे आसपास कोई टीवी हो तो उसे जरा ऑन करके तो देख। टीवी ऑन कर। हाँ, अभी ऑन करता हूँ। चाहे मैं अपने इलाके में रहूँ, चाहे मैं तेरे इलाके में रहूँ, या फिर इस दुनिया में कहीं रहूँ, तुझे एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगा। क्या बात है, क्या डायलॉग दिया है। न्यूज़ चैनल लगा। श्रीवनी केस में एक नया मोड़। बहुत दिनों बाद ही सही, पर इस केस में प्रोग्रेस हुआ है। पुलिस ने इस केस के अहम गवाह को अपनी कस्टडी में ले लिया है। वो कौन है, देखते हैं। वारदात वाली जगह पे हमें ये सारी चीजें मिली हैं। काव्या को जीके के भाई और उसके दोस्तों ने मारा, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। उस वक्त तो मैं डर के मारे बता नहीं पाई, लेकिन एसीपी सर ने मेरी हिम्मत बढ़ाई, इसलिए आज मैं बोल पा रही हूँ। उन शैतानों ने उसे जिंदा जला दिया। मालिक, आप इस मुसीबत से कैसे बचोगे? उसकी गवाही से आपका छोटा भाई फंस गया। अब विटनेस को आप इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढेंगे? और एक बात, आपका भाई टीवी पे हीरो जैसा लग रहा है, और वो हीरोइन। हाँ। तेरा भाई इस वक्त पार्लियामेंट की ओर नहीं जा रहा। There's a diversion on the way to Central Jail. तेरी 3 दिनों की मोहलत में 1 घंटा बाकी है। आने वाले 60 मिनटों में इस शहर से तेरा साम्राज्य तबाह कर दूंगा। Get ready. यहाँ तो लॉक है सर। वसीम, ओल्ड सिटी का शेर। क्या रे, बहुत होशियारी दिखा रहा आजकल शहर में। मेरे दोस्त के बेटे को अरेस्ट करने की हिम्मत है तुझमें? अगर है तो 10 मिनट में पुरानी बादशाह बस्ती में आकर अपनी हिम्मत दिखा। आकर दिखा अपनी मर्दानगी। सोच सोच सोच, कोई कोना मत छोड़ना। एसीपी, कोई बीच में आया तो मत छोड़ना। अरे मार क्यों रहा है? मुझसे बात कर। डू इट फास्ट। सर, मिल गया सर। चल। भाई, मेरा बेटा।
ये मेरा इलाका है, तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। मारो साले को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्न मिन अखबरिल असामी अनु अयादल मुज़बिन लायक फिरलहु महूम। वसीम भाई, कुरान पवित्र ग्रंथ है। इन आयतों का मतलब समझते हो तुम? गुनहगार को बचाने वाला उससे बड़ा गुनहगार होता है। गुनाह का साथ देने वाले को अल्लाह माफ नहीं करता। शाबाश बेटा। जेबी जी, मैं ये मालिक, कह रहा सामने वाला पूछ रहा है कि पैसे कहाँ पहुँचाऊं? ठीक है, रुक जा। क्या पैसे की बात कर रहा है? अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? हमारे मिनिस्टर है ना सेंटर में। भूल गया पुलिस वालों को कैसे मार मार के यहाँ से भगाया है? इस एसीपी को भी देख लेंगे। डिस्काउंट अभी बंद हो जाएगा। अरे सरकार की गोली नहीं कर रहा और कुछ। तेरी ये जुर्रत। फर्स्ट टाइम तेरे घर में पुलिस की एंट्री हुई है जीके। धमाकेदार एंट्री नहीं हुई तो लाइफ टाइम मुझे याद कैसे रखे? एमपी के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है तू। पता है कितना बड़ा क्राइम है? अच्छा, वर्दी वाले को अब तू कानून सिखाएगा? दुबे जी, अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है, ऑफिसर कल्याण जब जीके के भाई को अरेस्ट करने के लिए आए तो जीके के आदमियों ने उन पर जानलेवा हमला किया। उन्हें जल्दी ऊपर नहीं जाना था, इसलिए उन्होंने काउंटर फायरिंग की। अच्छा, हाँ। गलत आदमी से पंगा लेने आए थे हम लोग। नॉन बेलेबल वारंट। यहाँ सिटी के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैं। बताइए डॉक्टर्स। ये बच्चा अपने आरोपों को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिससे इसके ब्रेन में इंटरनल सेरिब्रल हेमरेज हो गया। अब इसकी बॉडी जिंदा लाश हो चुकी है। ट्रीटमेंट के लिए इन्हें अमेरिका ले जाना जरूरी है, इसलिए कोर्ट से परमिशन भी लेकर आया हूँ। चाहे तो देख भी सकते हैं। इवनिंग 5 o'clock फ्लाइट, एमिरेट्स। दुबे जी, पेट्रोल क्यों डाल रहा है उस पर? घबरा क्यों रहा है जीके? आयुर्वेद एक्सपर्ट हूँ। वेयर साइंस फेल्स, आयुर्वेदा वर्क्स बेटर। क्या कहते हो डॉक्टर? आपने सही कहा। मैच बॉक्स होगा? वी आर डॉक्टर्स, लाइटर रखते हैं।
अरे नानू सर, आपका आइडिया काम कर गया सर। लाइटर की आवाज से इसके हाथ हिल रहे हैं। देखते जाओ दुबे जी, पूरी बॉडी उठ के दौड़ने लगेगी। भैया भैया आग बुझाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। जोर से, और जोर से, जोर से, छोड़ना नहीं, और मार, और मार। उस दिन जंगल में ट्रेलर दिखाया था, लेकिन आज तो जीके को पूरी फिल्म दिखा रहा है। दिखा दिखा। जेपी जी। मुझे याद कर रहा है। क्या हुआ बच्चे, काम हो गया क्या? अभी आया। गांव से कब आए? बताता हूँ। बाजू के घर में फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं, उन्होंने बुलाया था तो आया था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम्हें देखा ना तो हाय बाय करने आ गया। अब आगे क्या इरादा है? कोई इरादा नहीं है, गायब होना है। भाई भाई नहीं, भाई नहीं, मेरा भाई। क्या भौंक रहा था तू कि पॉलिटिशियन किंग है, किंग कॉन्ग है? पुलिस क्या है अब मैं बताऊं? पुलिस मतलब पावर। हमारी मोहर तेरे घर पर लगाई है। पुलिस मतलब डर, जो इसकी आंखों में दिख रहा है। पुलिस मतलब गुरूर, जो मेरी रगों में बहता है। उस मासूम लड़की की जान लेने वाले इस कुत्ते को उसकी कब्र तक पहुंचाकर ही चैन की सांस लूंगा। मुकर्रर किए हुए वक्त पर ही तेरे भाई को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। चाहे तू पैसों का सहारा ले, अपने चमचों का सहारा ले, भगवान के आगे हाथ जोड़, घुटने टेक और भीख मांग, वो तेरी मदद करे तब भी इसे सजा होकर रहेगी। तुझ में हिम्मत है तो तेरे भाई को सलाखों से बाहर निकाल के दिखा। जी के मामूली इंसान के खून में भी चिंगारी होती है, और जो ये वर्दी पहनते हैं उनमें ज्वालामुखी। ये क्या सर, अचानक इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखी आपने? पुलिस की पावर क्या होती है जीके को मेरे बेटे ने दिखाया है, तो सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। दिस इज फॉर माई सन। जानू, ये सच में पुलिस की पार्टी है? यूनिफॉर्म में अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो क्या हुआ? सबको लगेगा थाने से डायरेक्ट आ रहे क्या सर, थाने से डायरेक्ट आ रहे हो? आपने देखा? अब चलो। सर जी, ये यहाँ क्या कर रही एसीपी है? जी, बहुत मेहनत से साड़ी पहनी है। लाइक या कमेंट नहीं करोगे क्या? दुबे जी, मैडम की साड़ी बहुत अच्छी है। वो क्या है? क्यों कह रहे हो? अच्छी चीज हर कोई पसंद करता है, इसीलिए मैंने शेयर किया। ओह, ओके। तो फिर हमारी बात तुम्हारे डैडी से भी शेयर करो। माही, एक्सक्यूज मी सर। यू टीवी रिपोर्टर। ओह श्रीवनी केस में मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ। गुड, तुम्हारा सपोर्ट इससे बहुत काम आया। वाइफ और हस्बैंड बन जाएंगे फिर और भी सपोर्ट करूंगी। What? ये कह रही है कि प्रेस और पुलिस के संबंध हस्बैंड वाइफ जैसे ही होते हैं। चलो सर, आपने खाना खाया? वो वाला डायलॉग दीजिए ना। जिसको देखकर पूरी दुनिया थर-थर कांपती, पता है वो कौन होता है? पुलिस। एक्सक्यूज मी, ये कौन? मेरे पति हैं। यहाँ कोई सीरियल का प्रोड्यूसर भी आया है क्या? वो उनका साइड बिजनेस है सर, ये प्रोफेशनल है। ये झूठा पुलिस वाला है क्या? ये सचमुच के पुलिस है। ये पुलिस में है तो हमारे पास कंप्लेन लिखवाने क्यों आई थी? वो इनके कहने पर। किस जोन में है? ईस्टर्न एक्सप्रेस जोन का नाम पूछा तो ये ट्रेन का नाम बता रहा है। कंफ्यूज है सर, ईस्ट जोन। डेजिग्नेशन क्या है? अरे क्या मेरी तरफ देख रहे हो? अरे तुमने शादी की है ना, तो तुम बताओ ना। डीसीपी है। ईस्ट जोन डीसीपी। ईस्ट जोन का डीसीपी तो मैं हूँ। अरे भाई, मेरा ट्रांसफर कब हुआ? पार्टी में आओ ना, पार्टी में आओ। जाओ, वहाँ पे सांभर बटा है, जाके ले लो। पता नहीं क्या हो रहा है। संभल के पापा। शुक्रिया बेटा, मुझे पापा कहकर बुलाने में तुझे फख्र भले ही ना हो, लेकिन जब तुझे बेटा पुकारूंगा तो मुझे बहुत फख्र होगा। आई एम सॉरी बेटा। नहीं पापा, आपकी और आपके वर्दी की अहमियत को अब मैं समझ गया हूँ। मालिक, शेर का निशान छप गया है। मैं उतना हिस्सा निकाल कर सीमेंट भर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने वहाँ वॉलपेपर लगाया और लाइट ऑन किया तो और ज्यादा चमकेगा और आप जलोगे। देख, पूरी पब्लिक हमें सुन रही है, शोर सुनाई दे रहा है, उन्हें सच्चाई ना पता। सच्चाई सबको पता है, कब तक छिपाएंगे? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने भाई को किस तरह से बचाऊंगा, और तो सीमेंट लगा दूंगा, पेपर चिपका दूंगा। ये जरूरी है। अब क्या करें? यूथ लीडर सलाखों के पीछे है तो यूथ साइलेंट क्यों है?
हमारे जितने भी यूनियन लीडर्स हैं उनके हाथ में मशाल दे दो, पूरा शहर चलना चाहिए। किसी को मत छोड़ना। दुबे जी, माय डियर स्टूडेंट्स, मेहरबानी करके रास्ता खाली कीजिए। आपके सामने आपका भविष्य पड़ा है। जीके की बातों में आकर उसे बर्बाद मत कीजिए। तुम हमारे भविष्य की चिंता क्यों कर रहे हो साहब? आधे घंटे के अंदर जीके के भाई को छोड़ो वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। जीके के भाई को नहीं छोड़ा तो मैं यहीं पर सुसाइड कर लूंगा। हम ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस गो बैक, पुलिस गो बैक, पुलिस गो बैक, पुलिस गो बैक, ओके, पुलिस गो बैक। हमें अरेस्ट क्यों किया सर? हम इज्जतदार लोग हैं, कोई गुनाह नहीं किया हमने। जवाब क्यों नहीं देते सर? सिटीजन्स गलती करें तो गलती पुलिस की है, स्टूडेंट्स गलती करें तो गलती टीचर्स की है, जब बच्चे गलती करें तो गलती पेरेंट्स की। हमारे बच्चे आप चुप रहिए, अच्छे संस्कार दिए हैं उन्हें। हमारे बच्चे गलती नहीं कर सकते। बहुत भरोसा है बच्चों पर। लाइव देखिए। जीके हमारा पिता है। तो फिर मैं कौन हूँ? जीके का भाई जब तक रिहा नहीं होता तब तक कॉलेज नहीं, एग्जाम नहीं, कुछ भी नहीं। मैं मम्मी की कसम खा के कहता हूँ, अगर जीके के भाई को एक खरोच भी आई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या साहब, अपनी ड्यूटी भूलकर पिकनिक मनाने आए हो क्या? लगता है हमसे डरकर सीआरपीएफ लेकर आए हैं। जो आए हैं वो सीआरपीएफ नहीं, एमआरपीएफ हैं। मदर्स रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स। माँ, माय डियर मदर्स, टेक पोजीशन, अटैक। माँ, दुबे जी, चलिए कैरम खेलते हैं। माओ को अपना काम करने दो, हम यहाँ खेलते हैं। हमारा गलती करने के लिए टाइम पास करने दिखाई नहीं करता मुझे। एग्जाम सर्वर है, ये सब कर रहा है। एग्जाम कब है? 5 तारीख को है। Okay, tell me, what is the use of capacitor? Tell me, how does the processor work? What is induction? पढ़ाई तो करनी नहीं है, आया बड़ा झंडा उठाने। हमारे बच्चों को हमारा नाम रोशन करेगा, तू तो हमारा नाम दोबारा है। आप ऐसा क्यों कर रही हो माँ? सीरियल वाली माँ का लुक लेकर क्यों डरा रही हो माँ? आपको देख के मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है माँ। मैं माफी मांगता हूँ माँ, चाहो तो सजा दे दो माँ। मैं जानता हूँ मैंने आपका दिल दुखाया, माफ कर दो माँ, माफ कर दो। नौटंकी अच्छी है बेटा। अगर आपकी माँ होती तो आपकी भी इसी तरह कुटाई करती। बच नहीं सकता। करेगा स्टाइल। ये सब क्या चल रहा है? सर
आप इन माओं को कब स्वच्छ भारत की तरह बच्चों का मन भी तो स्वच्छ हो जाए। जब तक तुम लोगों में अकल नहीं आती सलाखों के पीछे ही रहो। सर, सब साफ हो गया। थैंक यू माँ जी। हेलो। लाइव टेलीकास्ट कैसा लगा मिस्टर जी के? तेरे पास अब भी 2 दिन का वक्त है। ऑल द बेस्ट। वो पुलिस वाला शिकंजा कसता जा रहा है भाई। मम्मी मालिक, फेसबुक के कल्याण का फोटो आया, आप बोलो तो उसे लाइक करूं क्या? जीके के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ये वैन उसके घर की ओर बढ़ रही है। अभी मौका है, 801 की सर्विस से बच लो। निकल लो चुपचाप। नहीं गए तो ऑडियो प्ले करना जरा। पाठाय प्रतिबोधितां भगवता नाम। इस शहर का वन मैन शो। लोगों को पुलिस पर विश्वास दिला रहे हैं एसीपी कल्याण। शिवानी को इंसाफ दिलाकर एसीपी कल्याण जनता की नजर में हीरो बन गए हैं। एसीपी कल्याण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस का पावर क्या है वो दिखा दिया। जीके के उसने पसीने छुड़ा दिए। जीके को इस्तीफा दे देना चाहिए। मालिक, मालिक, आप ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहोगे, इसलिए अच्छा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। आप ही सेफ रहोगे। टूरिस्ट वाला लाइन पे है। एसीपी ने वैसे ही मेरा जीना हराम कर रखा है। बची खुची कसर तू पूरी कर रहा है। हेलो, टूरिस्ट वाले अंकल, मालिक कहीं नहीं जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो यहीं पे मरेंगे। मैं नहीं मरूंगा, मरेगा तो वो एसीपी। ठीक है। और उसके साथ मरेगा उसका पूरा खानदान। ठीक है। राजा, जी के राजा, हालात बहुत बिगड़ गए हैं। केस बहुत आगे निकल गया है। सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है। उस दिन मेरी बात सुनता तो ऐसा नहीं होता ना। अब क्या किया जा सकता है बताओ? अगर ये मैटर सेंटर तक पहुंच गया तो मेरी कुर्सी भी चली जाएगी। ये बताने के लिए तो यहाँ आया विश्वासघाती कुत्ते। मारा क्यों? मैं विश्वासघात करने वाला कुत्ता हूँ? अरे तेरे भाई ने जब पुलिस वाले को मारा और वो दरवाजे तक आए तो मैंने तुझे समझाया था ना, कहा था कि उसे सॉरी बोल दे, लेकिन तूने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। अब अपनी बात छुपाने के लिए तू मुझे विश्वासघाती कह रहा है, तो अब मैं वही करूंगा। तेरे भाई ने एक लड़की का खून किया, उसके बाप को भी मरवाने की कोशिश की। मैंने किसी तरह कानून को समझाकर उस मामले को ठंडा किया, लेकिन तूने क्या किया? कानून को फुटबॉल बनाकर उससे खेला। तुझे क्या फुटबॉल में गोल्ड मेडल चाहिए था मेरे भाई? कल का भविष्य क्या होगा मेरी जबानी सुन। सामने वाले की विजय, गुरूर की हार, शैतान का नाश। भगवान जालिम को तब तक ढील देता है जहाँ तक उसकी हद होती है। फिर जब शिकंजा कसता है तो फिर उसका भगवान ही मालिक है। भगवान ही मालिक है उसका। तू पिता तो चढ़ती नहीं है ना, स्टिल मुझे चढ़ती है। स्टिल तूने मुझे विश्वासघाती कहा, इसलिए ना समझ मर, अपने घमंड में मर। मैं तो चला। भाई उस विटनेस का एड्रेस मिल चुका है हमें। मेरी बात तो सुनो। आज तुम्हारे डैडी से हमारी शादी की बात करके ही रहूंगी। कुछ दिन और रुक जाओ ना। नहीं रुकूंगी। हेलो अंकल। आओ बेटी, बिल्कुल सही समय पर आई हो। तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज देनी थी। क्या है अंकल? मैंने अपने लिए एक बहू ढूंढ ली है। नाइस डिसीजन। वो कौन है अंकल? हमारे काशी सर की बेटी। नहीं, मुझे नहीं पता था। इनकी बेटी क्या करती है सर? अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ। भाई रघु, कैमरा काशी सर के पास घुमाना जरा। अपनी बेटी की खुशी के लिए एक रिपोर्टर का दिल कुचलने वाले कमिश्नर काशी विश्वनाथ दुबे जी के मुताबिक ये गांजा का धंधा, ड्रग्स माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लैंड ग्रैबिंग और भी बहुत बंद करो यार। सुनो बेटिया, मेरा करियर मत बिगाड़ो। ये तो यूं ही मजाक कर रहे हैं। हाँ? विटनेस को कल सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश करेंगे सर। गुड।
माही को फॉलो करो, मैं इस तरफ जाता हूँ। माही, are you okay? गर्लफ्रेंड मिल गई ये सोचकर ज्यादा खुश मत हो। ये बता दूं कि तुझे कवरेज एरिया से बाहर क्यों भेजा है मैंने। इट्स अ ट्रैप। मैं अपने भाई को वक्त रहते बाहर निकाल लूंगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस केस का तेरा वो प्राइम आई विटनेस और सपोर्ट करने वाला तेरा बाप, उन दोनों को मार दूंगा। नहीं, टाइम वेस्ट मत कर, हमारे बीच फासला बहुत ज्यादा है। आजा। अरे लगता तेरा डैड यहाँ आ गया। आके उसकी बॉडी ले जा। सर बचाओ सर। दुबे, पापा का फोन नहीं लग रहा, उनका मोबाइल ट्रेस करो और मुझे बताओ। सर 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 इधर हूँ मैं सर। सर मुझे बचा लो सर। सर सिंसियर पुलिस वाले या तो सस्पेंड होते हैं या बेमौत मरते हैं। अब तू ही बता तेरे बेटे के साथ क्या किया जाए। अरे बेवकूफ, मेरा बेटा मुझसे 10 गुना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करता है। अभी तू चाहे मुझे मार दे, लेकिन वो आएगा और तुझे जहन्नुम पहुंचाएगा। फिर ये तेरे बाप का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। पापा, पापा, जानते हो ये लोग कौन हैं? स्कैम करने वाले पॉलिटिशियंस या क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स नहीं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले मोस्ट रेस्पेक्टेबल पुलिस ऑफिसर्स हैं। ₹5,000 में बिकने वाली रिश्वतखोर पुलिस 10,000 रुपए में केस बंद करने वाली बिकाऊ पुलिस गली गली में मिलेगी। लेकिन ये जानने के बाद कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले पुलिस सैकड़ों में एक ही होते हैं। हम जैसे इंसान हर दिन, हर घंटे, हर पल शान से जीकर शहीद होते हैं। हर पुलिस वाले का नाम एक बुलेट पर लिखा होता है।
जिससे माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे और खानदान में किसी भी इंसान की जान जा सकती है, लेकिन उन्हें पीछे धकेलकर खुद के सीने पर गोली खाते हैं। कर्तव्य के लिए अपनी जान गंवाने वाला होता है सच्चा पुलिस ऑफिसर। अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले मैं हर रोज यहाँ आकर फोटोज को इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे इन पुलिस वालों पर गर्व है। तुमने क्या कहा था? मेरी लापरवाही की वजह से मैंने अपनों को खो दिया। हाँ, सही वक्त पर मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं पहुंच पाया क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सारी माँ और बच्चों को बचाना था। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन उधर सैकड़ों लोगों को इंसाफ मिला। I will act with honesty, courtesy and regard for the welfare of others। और अपनी जान की बाजी लगाकर अमन और शांति को कायम रखूंगा, ऐसे शपथ लेने वाले हर पुलिस वाले के लिए ड्यूटी इज फर्स्ट, फैमिली इज नेक्स्ट। सब कहते हैं कि जीके को हमेशा होम मिनिस्टर सपोर्ट करता है। आप लोग तो चारों तरफ घूमते हैं, आपको तो इस बात की सच्चाई पूरी तरह से पता ही होगी ना। डीजीपी के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, चाहे कोहिनूर हो या डीजीपी हो, दोनों की चमक में कोई फर्क नहीं है। जय हिंद। जीके और उसके फ्रेंड्स को बेल मिल गई है और वो जेल से रिहा हो गए। सुजान, B6 न्यूज़। श्रीवनी के केस में जो गुंडे अंदर थे वो बेल पर रिलीज हो गए हैं। दुबे, ट्रेन ऑन टाइम है ना? सर, इस ट्रैक पर ट्रेन कभी कभार लेट आती है, लेकिन उस ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन राइट टाइम पर आती है सर। शिफ्ट कर दो। रेलगाड़ी छुक 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 छुक। सर, पैसेंजर ट्रेन इन्हें देखकर हॉल्ट ले सकती है। हाँ सर, लेकिन वहाँ से गुजरने वाली ट्रेन कभी हॉल्ट ही नहीं लेती। शिफ्ट। छुक 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 छुक। अबे ट्रेन नहीं, वो मौत आ रही है, चल भाग। टीवी ऑन करने का टाइम हो गया जीके। आज सुबह ही जीके का पार्टनर रविंद्र और उसका बेटा एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए। वो दोनों ट्रेन की पटरी क्रॉस कर रहे थे, तभी एक तेजी से आती हुई ट्रेन ने उन्हें उड़ा दिया। Only 3 hours to finish it. दुबे जी, ट्रक तैयार है। दोनों को मारने के लिए तैयार है सर। छोटू को कुछ अंदर चल। आपको चश्मदीद गवाह से मिलना है, आइए। एक्सीडेंट को आपने लाइव देखा क्या? आधे घंटे पहले ही देखा है। क्या देखा? एक बूढ़ा और उसके बेटे को गाड़ी रोककर ब्रांडी पीते हुए देखा है। अरे बड़ी ईमानदारी से क्वार्टर लेके घर पे जाके पीता हूँ और ये तो हाईवे पे फुल बॉटल पी रहे हैं। हाउ डेयर यू आर। इसके बारे में और कुछ बोलना चाहते हो? पब्लिक डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव यार। तुम्हारे दो आदमी तो गए। इनके पास तो ड्राइवर है बे। ड्राइव करते हुए कैसे मरेंगे? तो इसी में इन्हें मारने के लिए ही सारा नाटक रचा। तमन्ना को देखना है तो आ जाओ। तमन्ना, अरे हमें भी देखना है। तमन्ना देखिए, तमन्ना। अरे हम भी देखेंगे। अरे तमन्ना आने वाली है, क्या बात है? आप लोगों को चश्मदीद गवाह से ही मिलना है ना? सर आप तो MS तमन्ना का फैन। पब्लिक सड़क पे हुए हादसे को तमन्ना की पब्लिसिटी स्टंट मानते हो? व्हाट इज दिस यार? वेयर आर यू गोइंग? वो देखो, बुरे काम का बुरा नतीजा। इट्स पेनिंग यार, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट बेगिंग। तमन्ना का नाम बदनाम मत करो। शी इज सो सेंसिटिव यार, सीरियसली। प्यारे, जो सीरियल किलिंग हो रही है उसकी मिस्ट्री क्या है? पुलिस वालों के इस एक्शन से पॉलिटिशियंस में घबराहट शुरू हो गई। होगी ही ना, तुम जिन्हें मार रहे हो वो बहुत बड़े लोग हैं। आप तो जानते ही हैं, उनके दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। तुम्हारी ब्लैक लिस्ट में मेरा नाम भी लिखा है क्या? वो तो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। मैं अपनी जान गंवा कर परफॉर्मेंस दूंगा क्या? खून निकाल दिया। तुम सब लोग तो जर्नलिस्ट हो ना?
तो फिर म्युनिसिपैलिटी के वर्कर की तरह मुझ पर क्यों टूट पड़े? मैं कचरा हूँ क्या? दोनों मर्डर्स देखकर लगता है कि ये पुलिस की साजिश है। किसी की मौत कोई न कोई बहाना लेकर आती है। मतलब आप इस बात को मानते हैं? आपका मतलब ये बात सच है? सच्चाई बताने से डरते हैं क्या? मेरे प्रेस वाले साथियों, मैं जब भी वक्त बेवक्त फ्रस्ट्रेशन में रहता हूँ उस वक्त मैं एक आइटम करता हूँ। ये राज्य की सारी जनता जानती है, आप लोगों को नहीं पता। वो क्या है सर? वो क्या है सर? जय हो, मेरे दुश्मनों पर आंसू गैस स्प्रे की जाए। आंसू एसीपी, तेरा अगला टारगेट मैं हूँ, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। श्रीवनी केस का हर एक गवाह दुनिया छोड़कर परलोक सिधार गया है, इसलिए तेरी जगह तेरे एक चेले को तैयार कर ले। याद रहे वो चेला तेरी तरह सिंसियर ना हो, कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं। 1 घंटे में मैं दिल्ली पहुंचूंगा, वहां से मेरा गया हुआ पावर लेकर आऊंगा और तुझे जिंदा काटूंगा। फ्लाइट कितने बजे की है? 10 बजे की। मालिक, तुझे क्या लगता है मुझे बातों में उलझाकर मेरा लोकेशन ट्रेस कर लेगा? अरे ये एयरपोर्ट की जगह हम कहाँ आ गए? रूट गलत है, रूट गलत है, हम दोनों ने आपको बताया, अब भुगतो। कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं। तेरी सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी थी? उसे देखा था क्या? चल कोई नहीं, अभी देख ले। I hate police.